Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today, I am going to teach you a poem, The Road Not Taken. Lesson number 1 in your book, Beehive. Let's start our poem. In the first stanza, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Now I am going to explain this first stanza. In this stanza, the poet was walking down a road and then there was a diversion. There were two different paths, मतलब दो अलग अलग रास्ते हैं, and he had to choose one out of them. उसे दोनों में से एक चुनना है. Now here yellow wood means the season of autumn. You are watching in the first stanza. And the poet kept standing there and looked path very carefully. मतलब वो ध्यान से रास्तों को देखता है as far as he could see, जितना कि वो देख सकता था. He thinks that was it suitable for him or not. वो ये भी देखता है कि उसके लिए suitable है भी या नहीं है. He was able to see the path till from where it curved, after which it was covered with trees and was hidden. And इसमें होता क्या है, द पोइट गिव्स मैसेज फॉर एवरीवन. हर एक के लिए मैसेज देता है. इसमें रोड दिया हुआ है, रोड के अकॉर्डिंग उसने क्या किया है, पोइट ने मैसेज दिया है कि वी टेक अ डिसीजन ऑन व्हाट पाथ वी शुड चूज. हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हम कौन सा पाथ हम चूज कर रहे हैं. उसको बहुत ज़्यादा सोच कर समझ कर आगे हमें डिसीजन लेना चाहिए. नाउ सेकेंड स्टेंजा, देन took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. In the second stanza, the poet kept looking at one path for a long time to check. मतलब क्या करता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको वो देखता रहता है. इफ़ इट इज़ राइट पाथ फॉर हिम, अगर वो रास्ता उसके लिए ठीक है, और नॉट देन नॉट मतलब वो ठीक है नहीं है उसके लिए. एंड देन ही डिसाइडेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन अनोदर पाथ. फिर वो क्या करता है, वो मतलब डिसीजन लिया उसने और एक रास्ते पर चलना वो शुरू करता है. बिकॉज ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट बोथ paths were equally good and started walking one out of them. But he thinks that one path is full of grass. वो ये क्या महसूस करता है, इसमें दिया हुआ है थर्ड लाइन में, because it was grassy and wanted wear. मतलब एक रास्ता है वो घास से बहुत ज़्यादा भरा हुआ दिखाई देता है, which means that it was unused, यानी उसको यूज़ बहुत ही कम किया गया है. Not many people had walked on this path, यानी कई लोग उस पर नहीं चलते हैं, कम लोग ही चलते हैं, बहुत कम लोग. And on this path earlier, that's why the path was grassy. And wanted wear means, यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड लाइन में, wanted wear means that it was not walked over by many people, यानी मतलब इस पर कई लोग नहीं चले हैं. एट द लास्ट क्या होता है, वी टेक एनी पाथ, यानी ये पोइट इसमें मैसेज क्या दे रहा है, इफ़ वी टेक एनी पाथ और एनी ऑप्शन, अगर कोई ऑप्शन लेते हैं, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेनिफिट्स, यानी कि अगर हम कुछ भी चीज़ जैसे डिसीजन लेते कि भाई मैं लेना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें बेनिफिट्स भी होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे, मतलब हर एक में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे. उसमें करना क्या है, वी मस्ट फेस देम, हमें उन्हें फेस करना चाहिए. ये नहीं है कि एक ही रास्ते में सारे डिसएडवांटेजेस हैं, दूसरे में नहीं है, उसमें सारा कंफर्ट जोन है. नॉट, हमें क्या करना है, दोनों जो उसने रास्ते बताए हैं एग्जाम्पल दे करके, उसमें सभी चीज़ों में सारी चीज़ें मतलब हमको फेस करनी पड़ती हैं. इन द थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. ओ, I kept the first for another day, yet knowing how way
leads on to way. I doubted if I should ever come back. In the third stanza, the poet says that both the paths were similar. थर्ड स्टेंजा में वो क्या कहता है, वो कहता है दोनों पाथ ही सिमिलर हैं. दैट मॉर्निंग, एक मॉर्निंग को उसने क्या महसूस किया नेक्स्ट डे जैसे कि दोनों पाथ सिमिलर हैं, बट बोथ हैव लीव्स ऑन देम एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम एज they were still green in color. Then he decided that day he would take one path and keep the other path for another day. तो क्या डिसीजन लेता है कि भाई वो जो दूसरा वाला रास्ता जो लग रहा था ग्रासी है, वो वाला रास्ता चल देता है, वो डिसाइड करता है चलने के लिए. फिर वो ये भी सोचता है कि भाई इस पे दोबारा आ जाएगा दूसरे रास्ते पर, लेकिन उसको पता है जैसे उसने डिसाइड किया, देन ही डिसाइडेड दैट that day he would take one path and keep the other path for another day, although he knew that he could not back on the choice that he had made. At the last, क्या मतलब इसमें मैसेज देता है, the poet gives a message, we must keep ahead, यानी कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. इसमें क्या कहता है कि अगर हम दोनों पाथ जो भी रास्ते हैं उसमें ये पता है कि भाई हमने एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, जैसे आप 11th क्लास में जाएंगे और आपने आर्ट साइड में ले लिया है, साइंस में आप चले गए, साइंस स्ट्रीम में चले गए, उसके बाद आप सोचो कि आफ्टर 12th क्लास सोचने लगोगे भाई दोबारा से आर्ट में, नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए वो क्या कह रहा है इसमें कि जो भी उसने चूज़ किया है उस पर आगे उसको बढ़ते जाना है. एंड द नेक्स्ट स्टैंजा, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. In the fourth stanza, the poet says that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in my life that there were two options for him, and he travelled on that road which had been travelled upon by lesser number of people. At the last there is a very strong message, यानी कि अब इसमें लास्ट में क्या करता है पोइट, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू शुड बी वाइज एंड बी केयरफुल while making choices out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. यानी जो चॉइस आप मतलब जो आप चूज़ करते हैं अपनी जो गोल है, यानी यहाँ पे उसने पोइट ने क्या दिया है, जो भी रास्ता आप चूज़ करते हैं उसमें वो आपके फ्यूचर के लिए है, जो आज कर रहे हैं हम वो आपके फ्यूचर के लिए होगा. इसमें जो पोइट मैसेज दे रहा है. और द राइम स्कीम इज़, इसमें जो राइम स्कीम यूज़ की गई है वो है ABAAB. सो नाउ गुड बाय एवरीवन.